इनक्रेडिबल इंडिया की जुडिशरी का असली ड्रामा कुछ फेमस नामों में छुपा है। जस्टिस मदन बी लोकुर का खुलासा, जस्टिस एस मुरलीधर का ट्रांसफर, जस्टिस बीवी नागरत्ना का डिसेंट, जस्टिस अभय एस ओक का वार्निंग, इंदिरा जयसिंह का ब्लास्ट और प्रशांत भूषण का ताना, सब एक ही सवाल की तरफ इशारा करते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट वाकई सेंटर के प्रेशर के सामने झुक रहा है? इंडिया का लीगल यूनिवर्स कुछ भी नॉर्मल नहीं लगता जब बात जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच के टकराव की होती है। हर नए खुलासे के साथ ये लगता है कि कोर्टरूम्स के अंदर के असली बैटल्स सिर्फ कानून और इंसाफ के बीच में नहीं, बल्कि पावर और प्रेशर के बीच भी चल रहे हैं। अभी हाल ही में फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस मदन बी लोकुर ने अपनी नई किताब इनकम्प्लीट जस्टिस सुप्रीम कोर्ट एट 75 में एक ऐसा खुलासा किया जो जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के रिश्तों पर एक गहरा सवाल उठाता है। ये सवाल अब और भी ज्यादा रेलेवेंट इसलिए हो गया है क्योंकि फ्राइडे को सुप्रीम कोर्ट में 2 नए जजेस ने ओथ ली है, जिनमें से एक की रिकमेंडेशन ही इतनी कंट्रोवर्शियल थी कि हर जगह डिबेट शुरू हो गए। जी हाँ, जस्टिस विपुल पंचोली। इनकी एलिवेशन को लेकर हमने जस्टिस बीवी नागरत्ना का डिसेंट तो देख लिया, लेकिन अब सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह और प्रशांत भूषण भी काफी नाखुश नजर आए हैं। सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने सोशल मीडिया पे ब्लास्ट किया, ये कहते हुए दैट व्हाई इज द प्रेसिडेंट ऑफ SCBA नॉट प्रोटेस्टिंग द नॉन अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। 28 मेल जजेस अपॉइंटेड विथ नो वुमेन जज सिंस 2021। क्या ये सब इस बात की तरफ इशारा करता है कि जुडिशरी को अब सेंटर रन कर रही है, फिर चाहे बात जजेस अपॉइंटमेंट की हो या फिर ट्रांसफर्स की? अब अगर बात करें जस्टिस लोकुर की, तो उन्होंने लिखा है कि जब वो कॉलेजियम में थे तब सेंटर ने बार बार प्रेस किया कि दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस एस मुरलीधर को ट्रांसफर कर दिया जाए, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने एक जजमेंट दिया था जो सरकार को पसंद नहीं आया। लेकिन तब उन्होंने अपोज किया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी उनकी बात मानी। ये ट्रांसफर तभी पॉसिबल हुआ जब जस्टिस लोकुर और जस्टिस AK सिकरी दोनों रिटायर हो गए। तभी जस्टिस मुरलीधर को फरवरी 2020 में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट भेज दिया गया। आयरॉनिकली ठीक एक दिन बाद जब उन्होंने दिल्ली पुलिस को हेट स्पीच FIRs फाइल ना करने के लिए खूब डांटा था। ये कोइंसिडेंस था या पॉलिटिकल वेंडेटा, इस पर अभी भी सवाल पेंडिंग है। जस्टिस लोकुर के वर्ड्स में, देयर इज समथिंग टू बी सेड अबाउट ट्रांसपेरेंसी इन द फंक्शनिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट collegium. On one occasion, I got the distinct impression that the CJI was advised by the executive to effect a transfer, that of Muralidhar, out of Delhi High Court for a judgment he had delivered. In my view, that certainly cannot be a ground for transfer, and so I expressed my disagreement with the proposal and the CJI readily accepted my view. उन्होंने ये भी लिखा है कि बाद में जब उनकी रिटायरमेंट हो गई तो सरकार ने फिर प्रेशर डाला और इस बार एग्जीक्यूटिव की इच्छा प्रिवेल कर गई। इस खुलासे ने एक बार फिर वही कंट्रोवर्सी रिवाइव कर दी है जो जस्टिस मुरलीधर के ट्रांसफर के टाइम पे हुई थी। तब ऑपोजिशन पार्टीज, सिविल सोसाइटी और लॉयर्स काफी अपसेट हुए थे। एक जज जो हेट स्पीच पर एक्शन मांग रहा था, उसी रात को उसका ट्रांसफर ऑर्डर निकाल दिया गया। ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को सीधा चैलेंज लगता था। जस्टिस लोकुर ने अपनी किताब में एक और एग्जांपल दिया, एक दूसरे दिल्ली हाई कोर्ट जज का जिनका ट्रांसफर कॉलेजियम ने रिकमेंड किया था, वो सेंटर ने रिफ्यूज कर दिया, चाहे CJI ने ओपनली डिस्प्लेजर दिखाया हो। उनके शब्दों में, दीज इवेंट्स इंडिकेट दैट द एग्जीक्यूटिव कुड अल्टीमेटली प्रिवेल ओवर अ कॉलेजियम इन द मैटर ऑफ द ट्रांसफर ऑफ जजेस। जस्टिस लोकुर ने ट्रांसफर्स को एक तरह का पनिशमेंट टूल बताया है, ये कहते हुए दैट इट इज डिफिकल्ट टू अप्रिशिएट हाउ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इज सर्व्ड बाय द ट्रांसफरिंग अ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर। और ये बात ऐसे वक्त में और ज्यादा रिवाइवल हो जाती है जब सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि उन्हीं की किताब में जस्टिस एस मुरलीधर ने अपने इंट्रोडक्शन में और भी ज्यादा एक्सप्लोसिव चीजें बोली। उन्होंने लिखा कि पिछले कुछ सालों में जुडिशरी ने एग्जीक्यूटिव के सामने झुकने की आदत बना ली है और इसके बदले जजेस को राज्यसभा सीट, गवर्नर की कुर्सी या स्टैट्यूटरी पोस्ट देकर रिवॉर्ड भी किया जाता है। उन्होंने नाम भी लिए, अयोध्या वर्डिक्ट के बाद एक फॉर्मर CJI को राज्यसभा भेजना, डिमोनेटाइजेशन अपहोल्ड करने वाले जज को आंध्र प्रदेश का गवर्नर बनाना और PMLA को अपहोल्ड करने वाले जज को लोकपाल की कुर्सी देना। जस्टिस मुरलीधर का सवाल सीधा था, जब जजेस सेंसिटिव पॉलिटिकल केसेस में सरकार के फेवर में जजमेंट देते हैं और फिर उनको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, तो क्या कॉमन मैन ये बिलीव करे कि इंसाफ बिना प्रेशर के दिया गया था? उनके वर्ड्स थे, द क्रिटिसिज्म प्रोवाइडेड बाय सम टुवर्ड्स द सुप्रीम कोर्ट अलाउइंग इटसेल्फ टू बी डोमिनेटेड बाय अ पावरफुल एग्जीक्यूटिव ड्यूरिंग दिस फेज स्टूड विंडिकेटेड बाय द पोस्ट रिटायरमेंट नॉमिनेशन टू द राज्यसभा ऑफ द फॉर्मर CJI who presided over the bench that delivered the Ayodhya verdict, the appointment as governor of Andhra Pradesh of a judge who presided over a bench that upheld the demonetization, appointment as Lokpal of the judge who presided over the benches that upheld provisions of PMLA and the denial of bail in a case under the Unlawful Activities Prevention Act। इस किताब में सिर्फ ट्रांसफर्स या पोस्ट रिटायरमेंट पोस्टिंग्स की बात नहीं हुई है,
सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने अपने एसे में वुमेन जजेस और हैरेसमेंट के डर्टी सीक्रेट पर भी बात की। उन्होंने एक मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल दिया जहां 4 मेल जजेस ने एडमिट किया कि उन्होंने केस पेपर्स देखे ही नहीं और फिर भी रिपोर्ट साइन कर दी जो एक्यूज जज को क्लीन चिट दे रही थी। ये एग्जाम्पल दिखाता है कि जुडिशरी के अंदर अकाउंटेबिलिटी और जेंडर सेंसिटिविटी दोनों की ही कमी है। ये डिबेट और भी तेज हो गई जब सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने हाल ही में जस्टिस विपुल पंचोली को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट कर दिया, जो ऑल इंडिया सीनियरिटी लिस्ट में 57th रैंक पे है और उनसे कई सीनियर वुमेन जजेस को इग्नोर कर दिया गया। जस्टिस बीवी नागरत्ना जो अभी सुप्रीम कोर्ट की सोल वुमेन जज हैं और 2027 में पहली वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाली हैं, उन्होंने ओपन डिसेंट दिखाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने इस एलिवेशन को काउंटर प्रोडक्टिव और क्रेडिबिलिटी डैमेजिंग बोला। फिर भी कोलेजियम ने 4:1 वोट से उन्हें ओवरराइड कर दिया। जयसिंह ने लिखा है, सिंस द अपॉइंटमेंट ऑफ जस्टिसेस हिमा कोहली, बीवी नागरत्ना एंड बेला त्रिवेदी इन 2021 as recommended by then CJI NV Ramana, 28 judges have been appointed under 4 CJIs, but not a single woman judge has been recommended. और एक और पोस्ट में उन्होंने 3 सीनियर वुमेन जजेस के नाम लिए, सुनीता अग्रवाल, रेवती मोहिते देरे और लिसा गिल, जो जस्टिस पंचोली से सीनियर हैं, लेकिन उन्हें इग्नोर किया गया। ये जेंडर इम्बैलेंस सिर्फ सिंबॉलिक ही नहीं, ये एक स्ट्रक्चर फ्लॉ बन गया है। सुप्रीम कोर्ट में अभी 34 जजेस हैं, मैक्सिमम सैंक्शन स्ट्रेंथ, लेकिन सिर्फ एक वुमेन जज, जस्टिस नागरत्ना। अगर ये इम्बैलेंस ऐसे ही चलता रहा तो 2027 में उनका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना एक एक्सेप्शनल इवेंट लगेगा इंस्टेड ऑफ अ नेचुरल प्रोग्रेशन। रिटायर्ड जस्टिस अभय एस ओक ने भी किताब लॉन्च पर कहा कि आजकल लोअर कोर्ट जजेस सरकार के खिलाफ ऑर्डर्स पास करने से बच रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि उनका एलिवेशन या प्रमोशन ब्लॉक हो जाएगा। जस्टिस ओक ने पूछा, डू वी हैव जजेस हु वुड से आई एम गोइंग टू पास एन ऑर्डर व्हिच विल कॉस्ट मी द पोजीशन ऑफ चीफ जस्टिस और एलिवेशन टू द सुप्रीम कोर्ट। ये सवाल एक तरह से जुडिशरी के बैकबोन पर है। सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने भी इसी कंटेक्स्ट में प्रेस किया जस्टिस नागरत्ना को, ये कहकर कि जस्टिस नागरत्ना बाय हर बोल्ड डिसेंट ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ द 57th जज इन द सीनियरिटी टू द सुप्रीम कोर्ट ओवर हुज हेड हैंग डार्क क्लाउड्स हैज शोन व्हाट इंडिपेंडेंस, स्पाइन एंड इंटीग्रिटी शुड बी लाइक। उन्होंने इनडायरेक्टली कोलेजियम की क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठाए। अगर इस कंट्रोवर्सी को देखा जाए तो 3 थीम्स उभर कर आती है। पहला, एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस इन ट्रांसफर्स, दूसरा, पोस्ट रिटायरमेंट रिवॉर्ड्स जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और तीसरा, जेंडर इम्बैलेंस जो सिस्टमैटिक एक्सक्लूजन को नॉर्मलाइज कर रहा है। और इन तीनों में ही एक कॉमन फैक्टर है, सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम सिस्टम की ओपेसिटी। जब तक कोलेजियम के डिसीजंस और डिसेंट ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे तब तक पब्लिक का ट्रस्ट दोबारा बिल्ड करना मुश्किल होगा। कोर्टरूम की हिस्ट्री में ऐसे मोमेंट्स आते रहते हैं। 2014 में कोलेजियम वर्सेस एनजेएसी जजमेंट ने एक बार जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को सेफगार्ड किया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी को स्ट्राइक डाउन करके बोला था कि एग्जीक्यूटिव का जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में विटो अनएक्सेप्टेबल है। लेकिन आज के दिन में लगता है कि वही कोलेजियम अब एग्जीक्यूटिव के सिग्नल्स को इग्नोर नहीं कर पा रहा है। ये सारी कंट्रोवर्सीज एक ही चीज दिखाती है कि सुप्रीम कोर्ट का 75 साल का सफर अब एक ऐसे पॉइंट पर आ गया है जहां उसकी क्रेडिबिलिटी और इंडिपेंडेंस दोनों सबसे बड़े टेस्ट में हैं। और जैसे कि जस्टिस ओक ने कहा, सवाल ये है कि क्या आज भी ऐसे जजेस बचे हैं जो अपनी कुर्सी की परवाह किए बिना सच बोलने की हिम्मत रखते हैं। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा टू गेट ऑल द अपडेट्स एंड न्यूज।